वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग की चल रहा है 7.3 एक्सरसाइज, जिसका 12 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निश्चित समाकलन की सहायता से उस बाल्टी का वक्र पृष्ठ एवं आयतन ज्ञात करें जिसके ऊपर और नीचे के सिरों के व्यास क्रमशः 18 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है और गहराई 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए पहले तो उसका फिगर ड्रा कर लिया है, क्योंकि जब तक फिगर ड्रा नहीं होगा तब तक ये हमें पता नहीं चलेगा कौन क्या है कौन क्या है। ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं हमको पता चलेगा। तो सबसे पहले उसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। चलिए हम फिगर बनाते हैं। एक छिन्नक सी बाल्टी बनाई ली जा रही है। ठीक है, उसी बाल्टी के सहारे जो निकलेगा देखते हैं क्या निकलता है। देखिए स्टूडेंट, ये एक बाल्टी हमारी छिन्नक वाली बाल्टी एक कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि जो क्रम व्यास 18 तथा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और गहराई 16 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो इसकी गहराई है वो हमारे पास 16 सेंटीमीटर दे रहा है। ठीक है, तो गहराई को हम पहले यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, मतलब गहराई क्या है इसकी। ठीक, इसके बाद आगे उसका देखा जाए तो कह रहा गहराई 16 से, तो मतलब कि इसकी ये जो गहराई है ये हमारे पास 16 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी ऊंचाई कह रहा है 18 कह रहा है, तो ये हमारी पूरी ऊंचाई होगी। तो मतलब इतना हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 9 हो जाएगा। 9 इधर तो 18 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 16 हो गया। इसके बाद ये कह रहा है कि जब ये 9 होगा तो इसकी ये आधी कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। भाई ये 9 है तो इसकी आधी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 हो गई। अब चलिए इसके हम पहले जो नाम है, नाम इसको हम F दिए दे रहे हैं। ये हमारा B हो जाएगा, ये L हो जाएगा, ये E हो जाएगा, ये हमारा X अक्ष है, ये Y अक्ष है, ये X डैश हो जाएगा, ये Y डैश हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कोण अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा केंद्र 0 हो जाएगा। और देखिए और भी कहीं कुछ मानने लायक है, आज लग तो नहीं रहा है। चलिए इतना हो गया। अब देखिए इसका हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसके हमारे बी के केंद्र बिंदु, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 16, 19 हो जाएंगे। ठीक है, और इसके क्या हो जाएंगे हमारे, इसके हमारे हो जाएंगे 0, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हल कर लिया जाए। हल करने के लिए अब चलते हैं आगे इसको हल करने के लिए। चलिए अब थोड़ी सी भाषा लिखी जाएगी इसमें, चलिए हम भाषा लिख के चलते हैं। बाल्टी एक छिन्नक है। ऊपरी त्रिज्या ये त्रिज्या ऊपरी, मतलब क्या, इसको हम क्या कह सकते हैं, BE कह सकते हैं। अगर हम इसको E मान लें, BE, ये हमारा E पॉइंट हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, BE बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और नीचे की त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, नीचे की त्रिज्या हमारी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बाल्टी की गहराई क्या है हमारी, DE। ठीक है, तो DE हमारी क्या हो जाएगी, DE हमारी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, DE हमारी 16 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए ये कोण जो हमारा दिया है, कोण BFE, कोण BFE। ठीक है, BFE, ये जो कोण हमारा दिया है बराबर हो जाएगा कोण BAL के। ठीक है, BAL के हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे
ये, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। और हमारे पास जो AL आएगा, AL बराबर OE बराबर 16, ठीक है, AL बराबर OE बराबर 16, AL और OE, ठीक है, ये वाली लाइन है, ये और ये बराबर हो जाएगी, ठीक है। अगर हम अब देखिए BL निकालना चाहें तो BL हम निकालना चाहेंगे तो BL हमारा कैसे निकलेगा, BL ये है BL, तो अगर हम BE माइनस LE कर दे, BE माइनस LE, तो हमारा BL निकल आएगा। तो BL बराबर क्या हो जाएगा, BE माइनस LE, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम इससे tan अल्फ़ा का मान निकाल लें, tan अल्फ़ा, तो हमारे पास tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, 3/16, 3/16, ठीक है। अब देखिए इतना तो चीज़ें हमारी आ गई। अब बचता क्या है, अब हम AB का समीकरण निकाल लें, y अक्ष पे AB का समीकरण निकाल लें। तो लिखते हैं AB का समीकरण। तो AB का समीकरण हमारे पास क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 3/16 x प्लस 6, 3/16 x अक्ष पे जाएगा, x प्लस 6, तो 3/16 x प्लस 6, ये हमारा आ गया AB का समीकरण। अब निकाल लेते हैं बाल्टी का अभिष्ट आयतन। चलिए, बाल्टी का अभिष्ट आयतन, फार्मूला पता है ये क्या होता है, पाई इंटीग्रेशन। अब देखिए अभिष्ट आयतन जो हम लिमिट लेके चलेंगे वो हम 0 से 16 लेके चलेंगे। इसका निकाल रहे 0 से 16, तो 0 से 16, ठीक है। होता क्या है, y स्क्वायर dx, y का मान हमारे पास है, स्क्वायर हो जाएगा उसका। चलिए आगे करते हैं, ये आ जाएगा पाई, ठीक है, पाई हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 16, ये हो जाएगा 3/16 x प्लस 6 का होल स्क्वायर dx। अब इसको हम कहने का a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूले से तोड़ लें, तो ये आ जाएगा पाई इंटीग्रेशन 0 से 16, ठीक है। इसका करेंगे 9/256, स्क्वायर इसका भी तो होगा, इसका हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दोनों संख्या गुणनखंड का दूना, तो ये हो जाएगा 9/4, ठीक, x प्लस 36, अपना कर लीजिएगा इसका स्क्वायर, ठीक है, जब इसका करेंगे तभी होगा। अब देखिए अब ये हमारे पास आ गया dx, अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई, इंटीग्रेशन करेंगे तो 9/56 को बाहर एक तरफ कर लें, ठीक है, ये 9/256, इसका करेंगे इंटू x³ प्लस ये 9/4, इसका करेंगे इंटू x² प्लस 36x, लिमिट 0 से 16, ठीक है। अब देखिए अब इस पे हम करते क्या है, अब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो हम 16 रख के चलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 9/256 गुणते, अब 16 गुणते 16 गुणते 16, तो करते क्या है 16 × 16 × 16/3 प्लस 9/4 इंटू 16 × 16/2 प्लस 36 गुणते 16, ठीक है। इसको हल कर सकते हो, देखिए हल करने में क्या है, बचा क्या, 16 से इसको काट लोगे तो ये आपका कट जाएगा 16 से, ठीक है। इधर 2 से इसको काट लेना या तो इसको काट लेना, ठीक है, अपना इसको काट के ये हल करना तुम्हारा काम है, ठीक है, ये हल करना तुम्हारा काम है। हम सीधे इसका आंसर लिखते हैं, क्या आएगा, ये आएगा 912 पाई घन सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये इतना तो आ गया, अभी ये हमारा आंसर नहीं आया, ये तो अभी हमारा उसका अभिष्ट आयतन निकला है, ठीक है। अब वाक्य प्रश्न पूछ रहा है उसका, चलते पुनः फिर हम लोग चलते हैं पुनः। जब पुनः चलेंगे, पुनः हम फिर उसी समीकरण को लेके चलते हैं जो हमारा दिया हुआ है y बराबर ये,
ठीक है। हम इसको फिर से लेके चलते हैं, इससे dy/dx निकाल लेते हैं। जब dy/dx निकाल लेंगे तो हमारे अगले फार्मूले में आराम से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पुनः। ये हमारे पास आ गया y बराबर 3/16 x + 6। इससे हम निकाल देते dy/dx, dy/dx। तो क्या हो जाएगा, x से सापेक्ष होगा तो ये हमारे पास आएगा 3/16 आ गया, ठीक है। क्योंकि ds बराबर होता है √1 + dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। तो अब इसका मान रख लिया जाए, ये हो जाएगा 1 + 9/2 56 हो जाएगा, 9/256, ठीक है। इसको हल कर लेना, 256 ये हो जाएगा, 9 जुड़ जाएगा 265 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा √265, ठीक है। और जब इसको बाहर निकालेंगे, ये हमारा रूट से बाहर और 16 होता है तो 16 ये आ गया, तो हमारे पास ये मान आ गया ds का। अब हमको चलना कहाँ है, अब सीधे चलना है बाल्टी का वक्र प्रश्न निकालना है, ठीक है। बाल्टी का वक्र प्रश्न हम लोगों ने जहाँ निकाल लिया, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए पेज पर डालें, बाल्टी का वक्र प्रश्न हम निकालते हैं। तो चलिए अब लिख के चलते हैं बाल्टी का वक्र प्रश्न, ठीक है। तो बाल्टी का वक्र प्रश्न बराबर बाल्टी का वक्र पृष्ठ बराबर, फार्मूला क्या होता है वक्र पृष्ठ का, ये होता है 2 पाई, ठीक है, इंटीग्रेशन a to b, तो यहाँ 0 to 16 क्या होता है y ds, ठीक है। अब देखिए, अब सीधे इसको हल कर लिया जाए, तो चलिए इसको हल कर लिया जाए, ठीक है। अब देखिए ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 16, y का मान हम लोगों ने अभी पीछे निकाल के लाए थे, ठीक है, जो अभी पूरा हल करके आए थे। ये हमारे पास हो जाएगा 3/16 x + 6 इंटू 265/16 dx, ठीक है। ये भी हल करके आए थे ना पीछे भी तुरंत, बिल्कुल वही मान हमने यहाँ पे रखा है। अब देखिए इसको अब सिर्फ सॉल्व ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। हम इस पद को बाहर ले आते हैं, इस वाले पद को, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई इंटू √265/16। अब इसका हम कर लेते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/16, ये हो जाएगा x²/2, ये हो जाएगा प्लस 6x, लिमिट 0 से 16। अब बस आपको करना क्या है, सिर्फ इस पर लिमिट रखनी है, ठीक है। चलिए हम फिर भी रखे दे रहे हैं 2 पाई √265/16, ठीक है। अब ये तो जैसे था वैसे अपना आ जाएगा, 16 रखना है यहाँ पे, तो इंटू 16 × 16/2 प्लस लगा है 6 × 16, ठीक है। 1 16 से ये कैंसिल कर लो और 2 8 16, ठीक है। ये हो जाएगा 2 पाई √265/16। अंदर आपके पास बचा 3 × 8 + 6 × 16। चलिए इसको कर लेते 2 पाई √265/16, 8 × 24, 16 × 6 = 96, 16 × 6 = 96 होता है, 96 हो गया, ठीक है। ये आ गया 2 पाई √265/16, ठीक है, इंटू 120, जोड़ लेंगे 6 4 10 की 0, 9 10 11 1 12, ठीक है। अब देखिए इसको अब चाहें या तो अपना इतना आंसर दे लें, और नहीं तो आप इसको हल कर लीजिएगा, गुणा होना है, बाकी अब इसमें कुछ नहीं, 2 का गुणा करा लीजिएगा, इसमें इसके फैक्टर कर लीजिए, जो अलग होते हैं उसको अलग करा लीजिएगा, जो कट रहा है उसको काट लीजिएगा। सीधे आपका आंसर हम बता दें, ये आ जाएगा 15√265 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा, आपका ये आंसर आ गया। आंसर आपका है 15√265
पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ज़्यादा हो तो एक बार फिर से आपको दिखाई दे रहे, आप देख लीजिएगा, ये दिया है क्वेश्चन, देख लीजिएगा एक बार फिर से। आपका क्वेश्चन दे रखा है, ये 12वां नंबर दे रखा है, निश्चित समाकलन की सहायता से उस बाल्टी का वक्र पृष्ठ एवं आयतन ज्ञात करें जिसके ऊपर और नीचे सीनों के व्यास क्रमशः 18 सेंटीमीटर का 12 सेंटीमीटर और गहराई 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, आराम से देख लीजिएगा गौर से, और इसको एक बार अपने मन से लगाने की कोशिश भी करिएगा, पीछे पलटा के देख लीजिएगा। जो हमने गुणा हल करने के लिए छोड़ा, जिसे ये हमने हल करने के लिए आपको छोड़ा है, इसको हल कर लीजिएगा। इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको काटना है, जोड़ना है बस। ठीक है, और हमने इसको यहाँ छोड़ा था। ठीक है, चाहोगे 2 56 16 से काटोगे, फिर 16 से काट लोगे, इसके बाद 2 से काट लोगे, 36 से इधर गुणा करने को आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जरूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है एक अर्धगोलीय प्याले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी धारिता एवं उसको बनाने वाले धातु की चादर का क्षेत्रफल समाकलन विधि से निकाल। उसकी त्रिज्या के लिए दिया है 7 सेंटीमीटर कह रहा है, और उसको धारिता व चादर का क्षेत्रफल समाकलन विधि से निकालना। एक अर्धगोलीय, ठीक है, प्याला है और उसकी त्रिज्या सिर्फ 7 सेंटीमीटर आपकी दी हुई है, ये 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हल करने से पहले तो हमें उसका फिगर ड्रा करना होगा। ठीक है, तो फिगर हम लोग उसको आराम से ड्रा कर लेते हैं। देखिए फिगर ड्रा करने के लिए एक 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला अर्धवृत्त है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या क्या कह रहा है, एक अर्धगोलीय प्याला है। तो पहले तो हमारे पास एक्स अक्ष वाई अक्ष होने चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास वाई अक्ष हो गया और इधर हमारे पास ये हो गया एक्स अक्ष। अब देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या है, तो उसने ये तो दर्शाया नहीं कि एक्स अक्ष पे है कि वाई अक्ष पे है। जब नहीं दर्शाया तो हम उसको एक्स अक्ष से मान के लेके चलते हैं और अर्धवृत्तीय है। ठीक है, अर्धगोलीय प्याले की त्रिज्या है, तो हम यहाँ केंद्र बिंदु से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके एक अर्धवृत्त बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको अर्धवृत्त हमने ये बनाया है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या मान के अर्धवृत्त हमने ये बना लिया है। तो देखिए अब अर्धवृत्त बना है तो हमको इसी के हिसाब से ही सब कुछ हल करना है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हमने ये बना लिया है तो अगर ये हमारा मूल बिंदु हो गया, ये तो हमारा 0 0 हो जाएगा मूल बिंदु। ठीक है, ये 0 0 कामा 0 हो जाएगा, ये हमको ओ बिंदु मान लें, ये इसके मूल बिंदु 0 कामा 0 हो जाएंगे। और यहाँ से लेके यहाँ तक की ये त्रिज्या जो दिया 7, ये तो हमारी 7 हो जाएगी। इसको हम ए मान लें और इस यहाँ ए हो गया, ये हमारा केंद्र, यहाँ बी मान लें, यहाँ हम सी मान ले रहे। ठीक है, अब इसके केंद्र बिंदु क्या होंगे, इसके हमारे बिंदु हो जाएंगे क्योंकि ये एक्स अक्ष पे है, तो एक्स अक्ष पे हमारा, अब जब इसके मूल बिंदु, इसके जो हमारे बिंदु होंगे क्या होंगे, हम लोग सबको पता है कि एक्स अक्ष पे वाई हमारा 0 होता है, तो इसके मूल बिंदु हमारे पास क्या हो जाएंगे, 7 कामा 0 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा था, अपना बन गया। क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये वाई डैश अक्ष है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, ये देखते हैं। सबसे पहले तो उसकी भाषा लिख लेते हैं जो क्वेश्चन पे ही कहा गया है। तो हम चलते हैं माना वृत्तीय चाप बी ए। ठीक है, वृत्तीय चाप, ये मान ले चाप कहा तो चाप यही तो होगा हमारा, बी ए को एक्स अक्ष के परितः घुमाने से अर्धगोलीय प्याला। ठीक है, देखिए जब
7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके हमने एक चाप लगाया है और जब उसको हमने पूरा घुमाया है, एक्स अक्ष पे पूरा घुमाया है, तब जाके ये हमारा अर्धगोली प्याला बना हुआ है। ठीक है, प्याला क्या हो गया, ABCOA बनता है। ठीक है, ठीक है, अब देख लीजिए यही पूरा बन रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं उसके बिंदु के ऊपर। मूल बिंदु हमारे क्या हो जाएंगे, O पॉइंट जो हमारा है वो 0,0 हो जाएगा, तथा B पॉइंट जो हमारा B के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 7,0 हो जाएगा। ठीक है, और त्रिज्या OB, ये हमारे पास त्रिज्या है, ये त्रिज्या क्या है, OB त्रिज्या है, कितनी है, 7, ठीक है, सेंटीमीटर दिया है। ठीक, अब वृत्त का समीकरण याद करो, वृत्त का समीकरण क्या होता था, x² + y² बराबर a²। ठीक है, अब त्रिज्या को हम a लिखते हैं या r भी कहीं लिखते हैं या a भी लिखते हैं, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है, तो अब लिखते हैं तथा वृत्त का समीकरण, तथा वृत्त का समीकरण ये हो जाएगा x² + y² बराबर होता है a², तो हमारे पास OB है, ये हो जाएगा 7² हो जाएगा। और इससे हम y² का मान निकाल लें, तो यहाँ से y² बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 × 7 = 49 x²। ठीक है, अब देखिए, अब इससे हम करें क्या, अब करना क्या है, इससे हम अब इसका आयतन निकाल लें। ठीक है, तो आयतन निकालते हैं, चलिए आयतन, आयतन, या तो हम इसको कोष्टक में धारिता भी लिख सकते हैं। ठीक है, धारिता फार्मूला होता है पाई इंटीग्रेशन। अब देखिए लिमिट हमारी क्या चलेगी, 0 से 7, क्योंकि y पे चल रहा है, y² dx हो जाएगा। देखिए हमारे पास y² का मान है ये, तो हम रख लेते हैं, 0 से 7 हो गया, ये हो गया हमारे पास 49 - x² dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर लिया जाएगा। देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 49x - x³ लिमिट 0 से 7 हो जाएगी। ठीक है, मान रखने हैं, मान रख सकते हो, चलिए हम रख के दे रहे हैं। देखिए मान रखा हमने, ये अब आ गया हमारे पास 49। अब देखिए दोनों एक साथ रखे ले रहे, ठीक है, 7 - 0, ठीक, माइनस इसमें रखें तो 7 का³ - 0। ठीक है, 0 भी साथ में लेके चले और 7 भी साथ में लेके चले हैं। अब इसको हल कर लिया जाए। ठीक है, अब इसको हल ही करना है इसको। अब या तो आप लोग हल कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसका गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा 343 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 343/3। ठीक है, अब देखिए, अब इस पर लासा लेके हल कर लोगे, इसका लासा लोगे। चलिए अब इतना भी हम बता दें, लासा आप लोग कहाँ से लोगे। अब देखिए हम सीधे डायरेक्ट कर ले, हमने इस पे लासा लिया है और 3 को बाहर किया है, ये π/3, इसका लासा लिया है, 3 का गुणा इस पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1029 माइनस 343। इतना समझदार हो, ठीक है, इतना तो कर ही लोगे। हमने 3 को बाहर किया है, देखो अब हम तुमको यहीं दिखा दें, हमने 3 ऐसे लासा लिया है, ये आ गया 1029 माइनस 343। ठीक है, यहाँ से 3 को बाहर कर लिया, π/3 होगा, ये अपना जैसा था वैसा हो गया, ये हमने किया है, आप लोग समझदार हो, कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब इसको डायरेक्ट करना क्या है, ये अपना π/3 आ जाएगा, ये घट जाएगा, ये घटने में घटेगा, ये आ जाएगा 686। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर, इसका आंसर जो आ जाएगा 686/3 पाई घन सेंटीमीटर। अभी हमारा आंसर नहीं आया है, अभी तो हमको इसकी प्याले में लगने वाले चादर का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अभी तो हमने उसका आयतन निकाला है। ठीक है, अब पुनः अब या तो हम इसको एक समीकरण नंबर 1 मान लें, या तो पुनः इसी का हम अवकलन कर लें। ठीक है, पुनः चलते हैं, पुनः से पुनः हम समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, पुनः 1 का अवकलन करने पर, ठीक है, अब जब इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास ये 2x + 2y
डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। देखिए या तो इसका कर ले या तो इसका कर ले, या तो हम इसको बराबर लिखा देंगे तो हमारा यही तो बनेगा, या तो हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लें, या तो इससे हम निकालना चाहें तो हम इससे फिर सीधे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 49 करके निकालेंगे। ठीक है, या तो इससे या तो इससे। ठीक, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब देखिए या तो इससे हम निकाल लें डी वाई अपॉन डी एक्स, हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या है, हमको पता है कि 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं इससे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, इसको हल कर लें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। इसका मान क्या है हमारे पास, इसका मान ये देखिए, इसका मान हमारे पास क्या है, 7 का स्क्वायर मतलब 49। ये हमारे पास आ गया 49 बटे वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो मान आया ये आया। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स का। अब करते क्या है, अब हम प्याले में लगने वाले चादर का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जिससे अगर क्षेत्रफल हमारा आ गया तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। चलते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो लिख लेते हैं, इसलिए प्याले में लगने वाले चादर का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है सबको पता है। ठीक है, 2 पाई फार्मूला, इसीलिए आपको एडवांस में हमने बता दिया है। ठीक, तो फार्मूला सब लोग अपना याद कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, तो ये देखो ये फार्मूला आपका वो होता है, हमने मान रख दिया है। ठीक है, ये मान हमने उस पर रख दिया, वाई का मान होता है वाई स्क्वायर था तो हमने अंडर रूट लगा दिया। अब इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हल करना है, ये हमारे पास आ गया 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 7। ठीक है, वाई इंटू, देखो इसको हम अगर रूट से हटाएंगे तो ये हमारा 7 आ जाएगा और ये हमारा y आ जाएगा इंटू डी एक्स आ जाएगा। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 7 को बाहर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 2 पाई इंटू 7 इंटीग्रेशन 0 से 7। ठीक है, इंटू डी एक्स। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये हमारा 7 दूनी 14, ये 14 पाई हो गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x 0 से 7। ठीक है, मान रख लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 14 पाई, ये 7 माइनस 0 आ गया। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया 14 पाई इंटू 7, 14 98, ये हमारे पास आ गया 98 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारी जो चादर लगी इस अर्ध गोले पे, ये हमारे पास आंसर आ गया उसका। ये 98 पाई वर्ग सेंटीमीटर का चादर हमने यूज किया उस गोले पे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। एक बार दोबारा से हम आपको दिखाई दे रहे हैं, आराम से देख लीजिएगा और उसको आराम से समझ लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा आराम से, ये देखिए धीरे धीरे आपके सामने फिगर भी है और क्वेश्चन का हल भी है। ठीक है, आप इसको समीकरण 1 दे लें या इसको दे लें, ठीक है, आपको हल वही करना होगा। आप जब मान निकालेंगे, मेन बात जब इससे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे सेम वही आएगा। ठीक है, माइनस पे हो जाएगा तो माइनस का वही आएगा, या इससे कर ले या इससे कर ले, बात बराबर है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आयतन दिया है, धारिता हमने निकाल दिया है, मान रख दिया है। ठीक है, ये हमने बता दिया, इसका लासा लिया है। देखिए इसका लासा लेके 3 का 10 29 माइनस 43, 3 को बाहर कर लिया, पाई अपॉन 3 हो गया है। आप लोग इसी तरह हल कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद पुनः अवकलन कर दिया हमने, उसी जो हमने बताया था समीकरण का अवकलन कर दिया। देखिए या तो आप इसका अवकलन कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7 के स्क्वायर का अवकलन कर ले, या तो जो हमने मान निकाला था वाई स्क्वायर बराबर निकाला था 49 माइनस एक्स स्क्वायर का, इसका भी डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो वही आएगा जो इसका आएगा। ठीक है, जो आया था माइनस एक्स अपॉन वाई आया था। ठीक है, वही आएगा। ये हो गया। इधर देख लीजिए, प्याले में लगने वाले चादर का क्षेत्रफल हमने निकाला, फार्मूला आपके पास पता ही होगा। ये हो गया। ठीक है, उम्मीदवार में समझ में आया होगा।